हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था उदयपुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा है और मैं क्लास बीए में पढ़ती हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं कि जो हाल ही फिलहाल में स्पेन के इबेरियन तट है, वहीं पे हमें एक गुफा का शैल चित्र मिला है, जो जिसको माना जा रहा है कि ये पाषाणकालीन ही है। ठीक है, एक आइबेरिया जगह है, आइबेरिया ये 4 देशों को मिलाकर होता है आइबेरिया, जैसे कि फ्रांस, स्पेन, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल और एक और है वो ओंडारा। ठीक है, ओंडारा। इन 4 देशों को ही हम आइबेरिया कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसे मैप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है, यहाँ पे पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल है, ये स्पेन है, फ्रांस है और यहीं पे एक वो ओंडारा है, यहीं पे है ओंडारा, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ओंडारा है, पुर्तगाल है, स्पेन है और यहाँ पे फ्रांस है। यही 4 देशों को हम क्या बोलते हैं, आइबेरिया बोलते हैं। और यहीं पे है इबेरियन तट। ठीक है, जो चारों देशों से कौन सा समुद्र जो है वो साझा कर रहा है, कौन से सागर, तो ये जो भूमध्य सागर ये सभी से साझा कर रहा है। तो यहीं पे है इबेरियन तट है, स्पेन के ही पास यहाँ पे है इबेरियन तट। यहीं पे ये गुफा का साक्ष्य मिला है, एक गुफा है, जैसे कि इस तरह, मतलब इस तरह का जैसे गुफा होगा। ठीक है, ये गुफा है, इसी का हमें साक्ष्य मिला है, जो 24,000 वर्ष पुराना है। इसे हम पता किए हैं कि कितना वर्ष पुराना है, तो 24,000 वर्ष पुराना है, इसलिए इसे माना जा रहा है कि ये पाषाणकालीन ही है। ठीक है, जैसे पाषाणकालीन ही हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक, आंधैतिहासिक, और ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, ये जो प्रागैतिहासिक है, ये प्रागैतिहासिक में इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसमें लिखित जो साक्ष्य होता है वो हमें नहीं देखने को मिला है, लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है। और इस जो पाषाण काल है, मतलब इसमें बस पत्थर के काल चलता था, ये पाषाण काल है। पाषाण काल को ही हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि 3 भागों में बांटते हैं। एक है पाषाण काल को ही, एक है पूरा पाषाण काल, यहाँ पे नहीं है, और एक है मध्य पाषाण काल, दूसरे का मध्य पाषाण काल, और तीसरा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु अगर पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के हो, तो हम कैसे पता करते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक है, पूरा पाषाण काल के इसी समय का हो, प्रागैतिहासिक मतलब तीनों समय का हो, तो इसे हम कैसे पता करते हैं। ये तो पत्थर पूरा इस समय पाषाण काल चलता था, पाषाण मतलब पत्थर, इसमें बस पत्थर का काल चलता था, किस तरह के पत्थर होते थे, कैसे होते थे, तो इससे हम कैसे पता करते थे। कोई भी अगर कोई भी घटना इस समय घटा हो, तो हम इसे रॉक पेंटिंग के द्वारा पता करते हैं। रॉक पेंटिंग होता है, उसी के द्वारा हम अपने पाषाण काल के जो भी स्थितियाँ होती है उसे हम पता करते हैं कि उसमें कि क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी। ठीक है, अब हम देखेंगे आंध्र ऐतिहासिक। ठीक है, जो आंध्र ऐतिहासिक में तो लिखित साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य जो भी व्यक्ति इस समय का लोग रहते थे, आंध्र ऐतिहासिक के समय में, आंध्र ऐतिहासिक काल में, इसमें जो भी लोग होते थे
उनमें उनका लिखित साक्ष्य तो मिल गया है, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और वही जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, इसमें तो लिखित साक्ष्य भी मिला है, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। लिखित साक्ष्य मिला है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल था उसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? एक है तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका हम कालखंड भी देखते हैं कि कब से कब इसका काल था। तो ये था 5 लाख से 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व मतलब BC था। और मध्य पूर्व पाषाण काल का काल था 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 BC। और वही जो उच्च पूर्व पाषाण काल में था तो 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 BC था इसका काल। अब जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, उसमें मोटे मोटे हम पत्थरों को देखने को मिलते मोटे मोटे पत्थर को। उस समय जो अथी के मांस जो खाते थे, मांस खाते थे या आदि कच्चे, उस समय आग की भी खोज नहीं हुआ था तो कच्चा मांस ही खा जाते थे। ठीक है, कच्चा मांस खा, आग की भी खोज नहीं तो कच्चा मांस ही खा जाते थे। शिकार बहुत अधिक करते थे, शिकार। उस समय कोई सामूहिकता नहीं रहती थी, मतलब जितने भी सारे जनता होते थे उनमें कोई अति ग्रुप नहीं होती थी, सब एक दूसरे से अलग अलग रहते थे, मतलब कोई ग्रुप भी नहीं होती थी। ठीक है, और उसमें मोटे मोटे पत्थरों की, मतलब चलाने वाले, उससे सोचे कि किसी जानवर को हम मार दें तो वो नहीं उतना असर पड़ता था जानवर पे, क्योंकि वो मोटा भद्दा किस्म का था ये पत्थर। वही जो अथी मध्य पूरा पाषाण काल है, ये तो पूरा पाषाण काल का था, पूरा पाषाण काल का पत्थर था। वही जो अथी मध्य पूरा पाषाण काल का पत्थर भी है, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, पता मध्य पूरा पाषाण काल का पत्थर जो था तो वो था जैसे कि, मतलब वो थोड़ा थोड़ा नुकीला था, जैसे कि मोटा है ना, तो इस तरह जैसे था। ठीक है, थोड़ा लंबा इसके शेप में इस तरह का था। ठीक है, कि मतलब थोड़ा थोड़ा मार भी सकते थे, जानवर को मार देते थे, पर उतना नहीं मरता था वो। ठीक, हम किसी भी जानवर को खाने के लिए पहले उसे हम मार देंगे तभी तो हम खा पाएंगे, तो वो मारते थे तो मतलब उतना नहीं, इससे भी बहुत अधिक मारना पड़ता था तब मर पाते थे वो। ठीक है, तो ये मतलब भद्दा किस्म से थोड़ा सा और अच्छा मध्य पूरा पाषाण काल में हो जाता था पत्थर। तो इसमें तो आग की खोज हो गई थी। सभी लोग शिकार करते थे, मांस भी पका कर जैसे कि खाते थे। ठीक है, इसमें शिकार भी करते थे और इसमें सामूहिकता भी कुछ कुछ आ गई थी। सामूहिकता, सभी लोग एक दूसरे से कोई भी मांस पकड़ कर लाते थे तो वो अपने एक दूसरे को खिलाते थे। ठीक है, तो इस तरह से सामूहिकता भी बढ़ने लगी। जैसे कि दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल के जो यहाँ पे राजस्थान के बागौर जिला है, यहाँ पे राजस्थान, यहीं पे एक बागौर जिला है, यहाँ पर भी इसका साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल के, जहाँ पे लोग शिकार वगैरह करते थे, वहाँ पे साक्ष्य मिला है। आइए हम देखते हैं मैप में बागौर जिला कहाँ पे है।
ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में बागौर यहीं पे है, यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे है बागौर। ठीक है, यहीं पे ठीक है मध्य पाषाण कालीन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद से हम देखते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य देखते हैं। इसमें ना बहुत नुकीले नुकीले औजार मिलते थे, नुकीले नुकीले किस्म के औजार, अच्छे किस्म के औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसमें ना कुल्हाड़ी भी बनाया जाता था उच्च पुरा पाषाण काल में, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह भी देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों, ये उच्च पुरा पाषाण काल नहीं, नव पाषाण काल का है। ठीक है, ये नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का ये सभी पत्थर हैं। और ये जो है मध्य पुरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल का है। और ये जो है ये पूर्व पाषाण काल नहीं, ये पूर्व पाषाण काल का है। ठीक है, ये पूर्व पाषाण काल का ये सब घटना है, ये मध्य पाषाण काल का घटना है, और ये नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल में सभी लोग खेती भी करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे लोग खेती भी करना शुरू कर दिए थे, खाद संग्रह भी करते थे। एक देश मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर अपना खाद संग्रह करते थे। सभी समूह में, एक समूह में जाते थे और खाद को भी संग्रह करते थे। उस समय एक से अनेक तरह की कुल्हाड़ियाँ, ब्लेड जैसे भी औजारों की जैसे कि इस्तेमाल निर्माण हो गई थी। तो कुल्हाड़ी के भी सभी लोग उसका निर्माण करते थे। इस समय नव पाषाण काल में लोगों के लिए घर भी होने लगा। धीरे धीरे अपना झोपड़ी बनाकर भी रहने लगते थे, झोपड़ी वगैरह ये सब बनाकर रहते थे। जैसे कि इसी तरह के जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, नव पाषाण कालीन में सभी लोग अपना अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। तो ये सब का अवशेष कहाँ पे मिला है? सभी गर्तावास भी बनाना शुरू कर दिए थे। गर्तावास मतलब गड्ढे में अपना आवास बनाते थे। गड्ढे में उस समय की हर एक तरह की कुल्हाड़ियाँ भी, औजारे जैसे कि भी निर्माण कर लेते थे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ही एक बुरजहोम जगह है, वहीं पे इसका अवशेष मिला है। बुरजहोम में ही इस गर्तावास का अवशेष मिला। एक बुरजहोम जगह है, बुरजहोम, ये राजस्थान में, भले सॉरी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही एक और स्थल है गुफकराल। ठीक है, ये गुफकराल नामक स्थल पर भी, वहाँ पर भी गर्तावास का साक्ष्य मिला है और सभी खेती करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है गुफकराल में भी। दोस्तों, पहले क्या होता था, जितने भी सारे प्राकृतिक पत्थर थे उनसे क्या करते थे, सभी मूर्तियाँ बनाया करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाकर एक से एक सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाकर शैलचित्र में रखते थे। एक स्थान था मध्य प्रदेश के भीमबेटका, वहाँ पर भी गुफा बनाया गया था, जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका स्थल है, भीमबेटका रायसेन जिला में है। तो यहाँ पर भी एक गुफा बनाया गया था, जो गुफा ये इसे यूनेस्को द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है तो कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं अच्छे से, मतलब साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो ये एक है मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, एक यहाँ पे है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और यहाँ पे है एक, यहीं पे उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं अभी वर्तमान समय में। यहाँ पे साक्ष्य जो पाषाण काल का ही साक्ष्य है वो अभी देखने को मिले हैं, जो हमें पता लगाए हैं तो 24,000 वर्ष पुराना है वे सभी साक्ष्य। दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसे बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसका जवाब दीजिए कि जो गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का। तो इसका ऑप्शन क्या है, बुरजहोम,
बागौर, कुल्डी हुआ पंचमढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा होगा। आपको तो पता चलिए गया होगा, आप जो पूरा वीडियो पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। देखिए इसका आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम होगा। गर्तावास का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। जो बुर्जहोम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे यहीं से मिला है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।